हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। तो गाइस आज हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम देखते हैं कि क्या है। अ व्हील मेक 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। जो व्हील है वो क्या कर रहा है, 360 रिवॉल्यूशन ले रहा है 1 मिनट में। ठीक है, अब हमें निकालना है कि वो 1 सेकंड में कितनी रिवॉल्यूशन करेगा। अब चलो हम देख लेते हैं। सपोज करो कि एक ये व्हील है, ये कोई पहिया है, व्हील है जो कि इस रोड पे चल रहा है। ठीक है, इसने क्या करा, 360 रिवॉल्यूशन लिए 1 मिनट में। इसने क्या किया, चलो जो हमारे पास जो है ना कि सबसे पहले हम उसे लिखते हैं कि सपोज हमारे पास एक व्हील है जिसने 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन लिए। 1 मिनट में कितने लिए, 360 रिवॉल्यूशन लिए। ठीक है, हमें निकालना क्या है कि वो 1 सेकंड में कितने लेगा। 1 सेकंड में चलो देख लेते हैं कि 1 सेकंड में मैं 1 मिनट को क्या लिख सकती हूँ, 60 सेकंड भी लिख सकती हूँ ना। मुझे पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मैं 1 मिनट को 60 सेकंड भी लिख सकती हूँ। मतलब 60 सेकंड में 360 रिवॉल्यूशन ले रहा है। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितना लेगा वो, 360 डिवाइड बाय 60। 1 सेकंड में कितना लेगा वो, 360 डिवाइड बाई 60। 0 से 0 गई और 6 6 जा 36। दैट्स मीन कि वो 1 सेकंड में 6 रिवॉल्यूशन ले रहा है। ठीक है, मतलब वो 1 सेकंड में 6 रिवॉल्यूशन ले रहा है। अब हमारा क्या है, 90% जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया। इन्होंने कहा था कि 1 सेकंड में निकाला और हमने 1 सेकंड में निकाल दिया। अब दूसरी चीज़ देखो, क्या कह रहा है कि हमें रेडियन में निकालना है। मैंने कहा हाउ मैनी रेडियन। अब ये कह रहा है कि रेडियन में आपको निकालना है। तो रेडियन में निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, मुझे पता है कि जो पूरा सर्कल होता है वो 360 वो करता है, 360 डिग्री का होता है। जो सपोज करो कि जो हाफ सर्कल होता है, मुझे पता है कि जो हाफ सर्कल होता है वो कितना होता है, जो हाफ सर्कल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का। लेकिन जो फुल सर्कल होता है, ये जो फुल सर्कल बन रहा है ना, इस टाइप से जाके यहाँ तक जो फुल सर्कल बन रहा है, ठीक है, ये कितना लेता है, 360 का, 360 डिग्री होता है। तो चलो इसे हम देखते हैं आगे। मतलब कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब व्हील घूमेगा, ठीक है, तो वो 360 एंगल लेगा। जो घूमेगा तो 360 एंगल पे घूमेगा वो। तो मैं लिख लेते हैं, चलो सबसे पहले लिखो इन 1 रिवॉल्यूशन व्हील में 360 एंगल। 1 रिवॉल्यूशन में वो 360 एंगल ले रहा है। अगर देखो हाफ रिवॉल्यूशन में कितना लेता है, 80 लेता है। अगर ये ऐसे कर देती, मैं इसको इस टाइप से कर देती, हाफ का भी जो हाफ है इसका भी अगर मैं हाफ कर देती तो वो 90 लेता। अगर ये ऐसे हाफ है तो 180 ले रहा है। और इसी साइड से अगर इस साइड से भी हाफ आ गया तो 180 ऊपर 180 नीचे, तो कितना हुआ, 360। तो जो एक वो है वो क्या लिखता है, जो एक व्हील है वो क्या लेता है, 360 डिग्री का रिवॉल्यूशन लिखता है। इन 1 रिवॉल्यूशन व्हील मेक 360 एंगल, 360 डिग्री एंगल। ठीक है, मतलब कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो 1 रेडियन में 360 डिग्री लेगा। नहीं, 1 रेडियन में तो वो 180 लेता है। ठीक है, अगर 1 रेडियन में कितना लेता है, 180 लेता है। ये जो है वो क्या है, 1 रेडियन में आ रहेगा। मैंने आपको पीछे समझाया था कि 1 रेडियन में वो 180 लेता है। तो 2 रेडियन में कितना लेगा, 2 पाई रेडियन में कितना लेगा, 360 लेगा। जब 1 पाई रेडियन में 180 लेता है तो 2 पाई रेडियन में 360 लेगा। सिंपल है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 रिवॉल्यूशन में 360 एंगल बना रहा है। 1 रिवॉल्यूशन वो 360 एंगल बना रहा है, डिग्री 360 डिग्री एंगल बना रहा है, और 2 पाई रेडियन। मतलब कि जो मैं ये है, जो रिवॉल्यूशन है, मैं उसे 2 पाई रेडियन के इक्वल भी रख सकती हूँ। जो रिवॉल्यूशन है मैं उसे 2 पाई रेडियन के इक्वल्स भी रख सकती हूँ। तो अब देखते हैं क्या करेंगे।
जब वो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन ले रहा है, जब वो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन ले रहा है, तो 6 रिवॉल्यूशन में कितने लेगा वो? हमने यहाँ पर निकाला था ना 1 सेकंड में 6 रिवॉल्यूशन होते हैं, तो 6 रिवॉल्यूशन में कितने लेगा? 6 रिवॉल्यूशन में वो कितने लेगा? 2 पाई रेडियन इंटू 6। जब एक रिवॉल्यूशन में वो 2 पाई रेडियन ले रहा है, तो 6 रिवॉल्यूशन में कितने लेगा? 2 पाई रेडियन इंटू 6। तो ये क्या आया? 12 पाई रेडियन। तो ये हमारा क्या है? फाइनल आंसर। दिस इज अवर फाइनल आंसर। हमने इतना क्यों किया? हमने कहा था कि 1 सेकेंड में तो पूछा है, लेकिन उसके बाद रेडियन भी हमसे पूछा था, तो रेडियन करने के लिए हमें ये सब यूज़ करना पड़ा कि जो 1 पाई रेडियन में 180 होता है, तो 2 पाई रेडियन में 360 हुआ। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर इक्वल रख के 6 रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन इंटू 6 करा, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 12 पाई रेडियन। तो उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। देखो गाइस, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कहा था ना कि 2 पाई रेडियन में 360 रिवॉल्यूशन होता है, इसी वजह से मैंने आपको देखो समझाया है। अगर आपको नहीं है तो आप सबसे पहले मेरे की बेसिक वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में अपने आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम 4th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? फाइंड द डिग्री मेजर। हमें क्या निकालना है? डिग्री में निकालना है आंसर। इतना मुझे पता चल गया कि मुझे आंसर डिग्री में निकालना है। ऑफ एन एंगल सफिशिएंट एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। कुछ सर्कल के कोई सेंटर पे कुछ एंगल बन रहा है, और जो उसकी जो रेडियस है सर्कल की वो कितना है? 100 सेंटीमीटर है। हमें इसकी रेडियस गिवन है बाय एन आर्क ऑफ अ लेंथ, और हमें उसकी लेंथ गिवन है, आर्क की लेंथ गिवन है। आर्क की लेंथ हमें कितनी गिवन है? 22 सेंटीमीटर। और हमें क्वेश्चन में ये कह रखा है कि हमें पाई की जगह 22/7 हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो चलो हम इसके डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो गाइस, सपोज मेरे पास ये कोई सर्कल है, सपोज ये मेरे पास कोई सर्कल है। ठीक है, हमें क्या कह रखा था? जो उसकी रेडियस है वो 100 सेंटीमीटर है। तो मैं इसकी यहाँ पर रेडियस ड्रॉ कर लेती हूँ। ये होती है रेडियस, तो 100 सेंटीमीटर। अच्छा, आप ये सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पर ही क्यों रेडियस ड्रॉ करी? मैं ऐसे भी तो कर सकती थी, ऐसे भी तो कर सकती थी, पर मैंने ऐसे क्यों नहीं की? देखो क्या है कि इसमें हमें क्या है? लेंथ भी गिवन है आर्क की। आर्क तो हमारा ये होता है ना, आपको पता है कि हमारा आर्क ये होता है, और हमें आर्क की लेंथ गिवन है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो मैं जो रेडियस है उसे आर्क से मिलाना सोचती हूँ कि किसी तरीके से जो हमारी रेडियस है वो आर्क से मिल जाए, तो हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है। उस ट्रायंगल के फॉर्म से हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, उससे हमें काफ़ी ज़्यादा हिंट मिलती है। तो इसी वजह से अगर हम मुझे आर्क नहीं गिवन होती तो मैं डेफिनेटली इस टाइप से ही रेडियस को ड्रॉ करती। ठीक है, तो हमारे पास ये रेडियस है, और जो मैं आर्क है लेंथ, जो लेंथ है मैं आर्क की वो कितनी गिवन है? 22 सेंटीमीटर। ये क्या है? 22 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से मैं इस रेडियस को भी यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। तो हमारा क्या बने? ट्रायंगल बन गया, जिसमें कि हमारे क्या है? थीटा है, और हमें इसमें फाइंड क्या करना है? हमें इसमें थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इस वाले फॉर्मूला को यूज़ कर लूँ, थीटा इक्वल्स टू L/R। ठीक है, मैं इस वाले फॉर्मूले को तो यूज़ कर सकती हूँ, जिसमें कि जो L होता है वो क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, और जिसमें R होता है वो क्या होता है? रेडियस। तो चलो मैं लिख लेती हूँ कि जो मुझे है लेंथ ऑफ आर्क में मुझे कितनी गिवन है? 22 सेंटीमीटर। मैंने लिख ली। रेडियस कितनी गिवन है मुझे? 100। मैंने ये भी लिख ली। अब मैं इसे कट करती हूँ, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0। तो ये कितनी आई मेरे पास? 11/50। अब देखो गाइस, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो इसमें जो थीटा होता है वो हमेशा क्या होता है? रेडियन में होता है, हमेशा रेडियन में होता है। ठीक है, जो थीटा होता है वो हमेशा क्या होता है? रेडियन में होता है। ठीक है, अब ये जो मेरे पास ये आया, जो आंसर आया वो भी मेरे पास क्या है? रेडियन में ही आया है। तो मैं इसे लिख लेती हूँ 11/50 रेडियन। देखो, अगर मुझे रेडियन से
अगर मुझे रेडियन से डिग्री में जाना होगा तो मैं क्या करूँगी, 180 डिवाइड बाई पाई इंटू रेडियन, ये करूँगी मैं। और जो मेरा रेडियन है वो कितना गिवन है हमें, अभी देखा था आपने कितना है, 11/50। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगी 180 डिवाइड बाई 22/7 इंटू 11/50। ये 7 ऊपर चल जाएगा, ये जो 7 होता है इसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी। तो ये मेरे पास फाइनल क्या बना, 180 इंटू 7 डिवाइड बाई 22 इंटू 11/50। ठीक है, अब मैं इसे क्या कर लेती हूँ, कैंसिल कर लेती हूँ। मेरे किससे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक 0 से वाली 0 गई, 11 2 जा 22, 2 9 जा 18। मैं देखा कि मेरा और कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो मेरे जो आया मैंने उसे लिख लिया 9 इंटू 7 डिवाइड बाई 5। तो ये कितना होता है, 63 डिवाइड बाई 5। अब मेरा ये जो आंसर है वो तो आ गया डिग्री में, ठीक है, वो डिग्री में तो आ गया है, लेकिन वो भी प्रॉपर डिग्री में नहीं आया है। ऐसा होता है ना कि जो मुझे जो आंसर चाहिए वो कभी फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, मुझे आंसर सिर्फ एक फॉर्म में चाहिए, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं चाहिए होता। तो अब मैं इसे पहले डिवाइड कर लेती हूँ 63 को। तो देखो 63 डिवाइड बाई 5 हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास डिवाइड करके ये आया। मैंने इसको डायरेक्ट डिवाइड कर लिया, तो उसे मैं किस तरीके से लिख लूँगी, 12 प्लस में 3/5। ठीक है, इस तरीके से लिख लूँगी, ये मेरे डिग्री में और ये भी मेरा डिग्री में ही है। तो मैं इसे लिख रही 12 डिग्री प्लस में। अब मैं सोची कि इसे ये 1 डिग्री में है, क्यों ना मैं इसे मिनट में कन्वर्ट कर लूँ। हमारा क्या होता है, जो आंसर होता है पहला डिग्री में होता है, दूसरा मिनट में होता है, तीसरा सेकेंड में होता है। तो अब इसे अगर 1 डिग्री में आपको पता है कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होती है। ठीक है, तो अब मैं इसे 3/5 इंटू 60 कर लूँगी, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं 12 मिनट प्लस में 12 इंटू 3 हमारे पास कितना होता है, 36। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 12 डिग्री 36 मिनट। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है कि इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40, मतलब हमें एक तो डायमीटर दे रखा है, ठीक है, द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 मीटर। जो लेंथ है कॉर्ड की वो हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर की। हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, हमें माइनर आर्क की लेंथ करनी है। चलो सबसे पहले हम इसे डायग्राम के थ्रू समझने की कुछ कोशिश करते हैं कि सपोज हमारे पास ये कोई सर्कल है, सॉरी गाइस सर्कल बहुत बेकार बना है। सपोज हमारे पास ये इस टाइप से कोई सर्कल है, ठीक है, जिसका हमें डायमीटर कितना गिवन है, डायमीटर जो हमें गिवन है वो है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें अगर हमें इसकी रेडियस निकालनी है तो क्या होता है, डायमीटर डिवाइड बाई 2। रेडियस फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। तो रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर कितना है 40 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 20। तो जो हमारी रेडियस है वो आती है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारी रेडियस फाइंड हो गई है। और उसके बाद हम देखते हैं कि लेंथ जो है कॉर्ड की वो हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। लिख लेते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड। जो हमें गिवन होता है ना सबसे पहले हम वो लिखते हैं, उससे क्या होता है क्वेश्चन करने का इजी हो जाता है। क्वेश्चन करना मतलब हमें 20% क्वेश्चन कहते हैं समझ में आ जाता है। तो सबसे पहले जो गिवन है आप सबसे पहले वो लिख लो, उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करके उसके अंदर लेबल करना, फिर हमें इजीली समझ में आ जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि मुझे कोड गिवन है, तो मैं जो अपना जो रेडियस है वो मैं इस साइड लूँगी, इस साइड लूँगी अपना रेडियस।
क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे कोड गिवन है तो मुझे इजी हो जाता है, क्योंकि ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है और उस ट्रायंगल के फॉर्म होने की वजह से हमें इजी हो जाता है क्वेश्चन करने के लिए। तो अगर मेरे पास ये है गिवन है तो मैं रेडियस इस टाइप से ले लूँगी, दूसरी रेडियस मैंने ये ली, ठीक है। अब हमें जो रेडियस है वो कितनी है, 20 मीटर, 20 सेंटीमीटर गिवन है, ये भी 20 सेंटीमीटर हुई, ठीक है। और जो हमें लेंथ है कोड की, ये वाली जो लेंथ है कोड की वो हमें कितनी गिवन है, वो भी हमें है 20 सेंटीमीटर। मैंने बताया था 20 सेंटीमीटर है जो लेंथ है कोड की, तो ये हमारा कोड होता है। हमें फाइंड क्या करना है, माइनर आर्क करना है, कोड का माइनर आर्क। तो माइनर आर्क कौन सा होता है, ये तो भी शेडेड पोर्शन है ना, ये हमारा माइनर आर्क है। तो माइनर आर्क करने के लिए मुझे पता है कि मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकती हूँ, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन में आर, ठीक है। जो मेरा एल है वो क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, और जो आर है वो मेरा कितना है, रेडियस। तो मुझे क्या करना है, मुझे माइनर एरिया निकालना है, दैट्स मीन मैं लेंथ है वो निकालनी है। अब मुझे सोच रही हूँ कि अगर मुझे लेंथ निकालनी है आर्क की, ये तो जो लेंथ है वो मैं कोड की गिवन है, ठीक है, लेकिन हमें आर्क की लेंथ निकालनी है। आर्क की लेंथ जितना भी शेडेड पोर्शन है ना, इसे यही होती है आर्क की लेंथ। तो मैं आर्क की लेंथ निकालनी है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मुझे थीटा और आर का पता चल जाए, तो मैं इजीली लेंथ निकाल सकती हूँ। मैं इन दोनों की वैल्यू पुट करूँगी और मेरा एल इजीली आ जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे आर तो गिवन है लेकिन मुझे एल निकालना है, मुझे आर तो गिवन है लेकिन मुझे थीटा निकालना है। तो मैंने सोचा कि इसकी ये वाली साइड भी 20 है, ये वाली साइड भी 20 और ये वाली साइड भी 20 है। जब किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड 20 हो, इक्वल हो, तो वो क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। सपोज कि ये कोई ट्रायंगल है, उसकी ये तो तीनों साइड क्या है, 20-20 है, उसकी ये वाली साइड भी 20 है, ये वाली साइड भी 20 है और ये वाली साइड भी 20 है, तो वो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। इसे हम लेबलिंग कर देते हैं, इसे हम ए कह देते हैं, बी और सी। तो मैं इसे लिख लेती हूँ, इन ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle। जो ट्रायंगल ABC है वो क्या हमारे लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब मुझे पता है कि जब उसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी क्या होता है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसकी तीनों जो एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, 60 के होते हैं। उसके वाला एंगल भी 60 होगा, ये वाला एंगल भी 60 होगा और ये वाला एंगल भी 60 होगा। तो मुझे पता है कि उसके जो तीनों एंगल होते हैं वो 60 होते हैं और हमारा थीटा ही होता है, ठीक है। तो जब ये एंगल 60 है तो दैट्स मीन हमारा थीटा 60 है। अब मुझे पता चल गया कि मेरे जो सारे एंगल जो 60 होते हैं तो हमारे पास थीटा भी क्या 60 है। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे वो क्या है, डिग्री में है। अब मेरा 60 डिग्री कर डिग्री में तो आया है, तो ये मेरा जो थीटा है वो 60 डिग्री है। और जो थीटा होता है वो कभी भी 60 डिग्री का नहीं होता, वो हमेशा क्या होता है, वो कभी भी डिग्री में नहीं होता, वो हमेशा क्या होता है, रेडियन में होता है। तो इसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगी, और जब मुझे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगी, π/180 इंटू डिग्री, ठीक है, π/180 इंटू डिग्री। अब मैं इसे सॉल्व करती हूँ, π/180 इंटू क्या होगा, डिग्री हमारा क्या है 60, 1 0 से 1 0 हो गई, 2 3 6, 2 9 18, 3 3 9। तो मेरे पास थीटा कितना आया कट होके, जो थीटा है वो मेरे पास आया π/3। आप इसे कट करके देख सकते हो कि मेरा तो π/3 आ गया, ये मेरा कट है। तो अब मैं ये वाला जो π/3 है वो इस वाले फॉर्मूले में अगर रखूँगी तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलो रख के देखते हैं। मेरे पास आया थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। थीटा कितना है मेरे पास
पाई बाई 3, ठीक है। एल मेरे पास कितना है मुझे निकालना है, और आर कितना है मेरे पास 20। तो मैं इसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, ये क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 20 पाई, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे हो जाएगा, डिवाइड बाय एल अपॉन में 3, या आप इसको 3L कह सकते हो। अब मैं एल को इधर ले जाऊंगी तो क्या आएगा मेरा आंसर, एल इक्वल्स टू 20 पाई बाय 3। तो ये क्या है मेरा फाइनल आंसर। गाइस बहुत इजी है क्वेश्चन, कुछ नहीं होता है इन क्वेश्चन में, सिर्फ आप इन्हें समझने की कोशिश करो कि पहले क्या है गिवन लिखो, उसके बाद डायग्राम बनाओ, उसे लेबल करो, उसके बाद अपने आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन